अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले चुके हैं लेकिन आपके पास ओसीआई कार्ड है और अब आप भारत में कुछ समय रहना चाहते हैं, तो क्या आपको भी आधार कार्ड मिल सकता है? कई एनआरआई और ओसीआई होल्डर्स जो हैं वो यही सवाल पूछते हैं, क्या हम भी आधार कार्ड जो है वो बनवा सकते हैं? नहीं, क्योंकि आधार आज सिर्फ एक आईडी नहीं बल्कि भारत में हर सरकारी और गैर सरकारी सुविधा से जुड़ी सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट बन चुका है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ओसीआई कार्ड क्या होता है, क्या ओसीआई कार्ड होल्डर्स को आधार कार्ड मिल सकता है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आखिर इसमें आम भारतीयों के आधार से क्या फर्क होता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को समझ लेते हैं। तो हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनवीटी टेक एड पर। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ओसीआई कार्ड होता क्या है। एक बार एक्चुअली रिविजन कर लेते हैं फटाफट से। ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये जो कार्ड होता है वो उन लोगों को दिया जाता है जो कभी भारतीय नागरिक रहे हों लेकिन अब किसी दूसरे देश की नागरिकता ले चुके हैं। ये कार्ड उन्हें भारत में मल्टी एंट्री मल्टीपर्पस लाइफ लॉन्ग वीजा की सुविधा देता है, यानी आप भारत में जितना चाहें उतना समय रह सकते हैं, बार बार वीजा लेने की आपको झंझट नहीं होती। ओसीआई कार्ड धारक जो होते हैं वो भारत में नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। बस एक शर्त है, ये एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते। सीधे शब्दों में कहें तो ये कार्ड विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों और भारत के बीच एक कानूनी सेतु की तरह काम करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या ओसीआई होल्डर्स को आधार कार्ड मिल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। यूआईडीएआई यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो भारत में 182 डेज या उससे ज्यादा यानी करीब 6 मंथ्स रह चुका है वो आधार एनरोलमेंट के लिए पात्र है, भले ही वो विदेशी नागरिक हो, ओसीआई होल्डर हो या लॉन्ग टर्म वीजा यानी कि एलटीवी पर भारत में रह रहा हो। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ओसीआई कार्ड होल्डर लगातार 12 महीने में 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहा है तो वो एक रेजिडेंट फॉरेनर के रूप में आधार के लिए आवेदन कर सकता है। अब बात करते हैं इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की। तो आधार एनरोलमेंट के लिए ओसीआई कार्ड होल्डर्स को 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि पीओआई और प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी कि पीओए। पीओआई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आपका वैलिड ओसीआई कार्ड और वैलिड फॉरेन पासपोर्ट देना होगा, यह आपकी पहचान के सबूत के तौर पर एक्सेप्ट किया जाएगा। दूसरा पीओए यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसके लिए आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देना होगा जिसमें आपका भारत का पता हो। ये डॉक्यूमेंट यूआईडीएआई की वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लिस्ट में शामिल होना चाहिए। देखिए, अगर आप भारत में रेंट पर रह रहे हैं तो आपका जो रेंट एग्रीमेंट होता है, बिजली बिल जैसे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी एज अ एड्रेस प्रूफ के रूप में काम किए जा सकते हैं, यानी कि एक्सेप्ट हो सकते हैं। लेकिन अब एक जरूरी फर्क समझिए। देखिए, रेजिडेंट फॉरेन नेशनल्स को मिलने वाला आधार आम भारतीयों के आधार जैसा नहीं होता। आधार कार्ड जो होता है वो नॉर्मल इंडियन सिटीजन्स के लिए लाइफ टाइम वैलिड होता है, लेकिन विदेशी नागरिकों, ओसीआई होल्डर्स और एलटीवी वीजा होल्डर्स के लिए इसकी जो वैलिडिटी होती है वो उसकी समय सीमा तय होती है। यूआईडीएआई के अनुसार अगर आप इंडियन वीजा या एलटीवी वीजा पर हैं तो आपका आधार उतने समय तक ही वैलिड रहेगा जितने आपकी वीजा की वैलिडिटी है। लेकिन अगर आप ओसीआई कार्ड होल्डर हैं या नेपाल, भूटान के नागरिक हैं तो आपका आधार कार्ड 10 साल के लिए वैध रहेगा और उसके बाद इसे रिन्यू कराना होगा। यानी विदेशी नागरिकों के लिए आधार कार्ड एक टेम्पररी आइडेंटिटी है जो आपकी भारत में प्रेजेंस के आधार पर जारी की जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब नियम क्यों बनाए गए हैं? अब देखिए, इसका जो कारण है वो यही है कि आपकी सेफ्टी और आपका जो डेटा होना चाहिए वो क्लियर दिखना चाहिए, क्योंकि आधार सिस्टम भारत के नागरिकों की पहचान और सेवाओं से जुड़ा है। इसीलिए सरकार चाहती है कि विदेशी नागरिकों को भी सीमित वैधता के साथ ये सुविधा दी जाए ताकि उनकी जो स्थिति है वो भारत में रेजिडेंट के रूप में बनी रहे, सिटीजन के रूप में नहीं। अब जानते हैं ओसीआई कार्ड होल्डर्स की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है। अगर आप पिछले 12 महीनों में 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में रह रहे हैं तो आप किसी भी आधार एनरोलमेंट सेंटर में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आपको वहां ओसीआई कार्ड, पासपोर्ट और एड्रेस प्रूफ के साथ आधार एनरोलमेंट फॉर्म भरना होगा। आपकी बायोमेट्रिक डेटा यानी फिंगरप्रिंट, फोटोग्राफ और
और आइरिस स्कैन लिए जाएंगे और कुछ हफ्तों के भीतर आपका आधार कार्ड जनरेट हो जाएगा। ध्यान रहे ये कार्ड सिर्फ तभी मान्य रहेगा जब तक आपकी OCI स्टेटस वैलिड है और आप भारत में एज अ रेजिडेंट रह रहे हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इस आधार से सभी भारतीय सुविधाएं मिलेंगी? तो उसका जवाब है नहीं। रेजिडेंट फॉरेन नेशनल को जारी आधार पहचान और एड्रेस प्रूफ के तौर पर मान्य होता है, लेकिन इससे नेशनैलिटी रिलेटेड राइट्स नहीं मिलते। यानी इस आधार से आप वोट नहीं डाल सकते या एज अ नॉर्मल सिटीजन वहां की जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं आप उनका फायदा नहीं उठा सकते हैं। ये कार्ड सिर्फ आपकी भारत में वैलिड प्रेजेंस और पहचान का प्रूफ है। तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि क्या OCI कार्ड होल्डर्स आधार कार्ड बनवा सकते हैं भारत में या नहीं, और क्या क्या सुविधाएं उनको मिलती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस है जो उनको लेने हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Guide को भी जरूर सब्सक्राइब करें।